अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि जब दो नंबर अगर डिवीजन में हो, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b, ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। अगर दो नंबर डिवीजन में हो तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के दो कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी हमारे जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा न्यूमरेटर जीरो होता है और डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर आता हो, फॉर एग्जांपल -2, -1, 2, 3, कोई भी इंटीजर अगर आता हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय जीरो, अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता हो तो इसकी वैल्यू अभी तक डिस्कवर नहीं की गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये इसका आइडिया, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे या किसी कसर को सॉल्व करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी जीरो नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन किस तरह किया जाए। हमारे पास दो फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन इट इज 1/2 प्लस 4/2। इसमें आपको बस सबसे पहले जो चीज देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है अगर वो सेम हो, अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर को बस एक मर्तबा लिख लिया जाए और न्यूमरेटर की एडिशन की जाए 4 + 1। ठीक है, इसमें करना क्या है, अगर किसी फ्रैक्शन की दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर एक ही मर्तबा लिख लिया जाए और जो भी न्यूमरेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दैट इज 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5/2। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन हो लेकिन इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम ना हो। इसका डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे की वैल्यू है, इसका 6 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप। इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब सबसे पहले 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 12। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 6 × 7। ये कंप्लीट इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ। जो डिनोमिनेटर है दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है, तो इसमें पहले एडिशन किया जाएगा या मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडमास। ठीक है, बॉडमास। बॉडमास में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व करेंगे पावर, उसके बाद सॉल्व करेंगे डिवीजन, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर सॉल्व करेंगे एडिशन, और सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले एडिशन आ रहा है या मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, एडिशन, उसके बाद यहाँ पे हमने 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 प्लस एज इट इज रहेगा 7 6 ज़ा 7 छक्के 42 होल डिवाइडेड बाय 6 × 12, 12 छक्के 72। ठीक है, अभी जो न्यूमरेटर है इनका एडिशन कर लो, 4 + 2 दैट इज 6, 24 प्लस 42 दैट इज 66 होल डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों भी नंबर, इसका लास्ट नंबर जो है ये इवन नंबर है और इसका भी लास्ट नंबर इवन नंबर है। दोनों का लास्ट नंबर इवन नंबर है, यानी कि दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। यहाँ पे फाइनली इसको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर इवन है, इसका भी लास्ट नंबर इवन है। ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। ये हो गया पहला मेथड। इसका दूसरा मेथड है, इसका दूसरा मेथड देखिए,
नाउ सी हियर, इसका दूसरा मेथड हम देखेंगे। अभी देखिए, अब एक चीज तो हमको मालूम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही मर्तबा लिखेंगे और न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन इसका एक और मेथड भी है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, वो है एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, 12 और 6 और 12 इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। 6 और 12 दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 से 12 को भी डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, ठीक है। 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन दोनों भी डिवाइड होते हैं 3 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब लास्ट में ये 1 आ गया, इसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 आ गया, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा 2 से। सो 2 1 जा 2। दोनों भी केस में आखिर में 1 1 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी रिमाइंडर है इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यूज रह गए, जो भी इंटीजर्स, इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा आंसर कितना आया, 12। अभी यहाँ पर जो भी आंसर हमारा आ रहा है, ये आंसर हमको चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर में। अब ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो इसका डिनोमिनेटर हमको कितना बनाना है, 12 बनाना है। वो हम कैसा बनाएंगे, नाउ सी हियर। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/6 इसको हमको बनाना है। इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 12 बनाना है। इसका डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए हमको इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नंबर से। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12। लेकिन हम ऐसा बीच में से मल्टीप्लाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस रखने के लिए न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 2 से। ऐसा 2 2 कैंसल हो जाएगा और जो हमारा मेन आंसर है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जब भी दो फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12, ठीक है। अभी देखिए ये केस में ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो 12 ही था और इसमें हमने 12 बना लिया। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो 2/6 है, 2/6 की जगह पर हम ये लेंगे 4/12, ठीक है। और प्लस 7/12 हम एज इट इज लेंगे 7/12। अभी देखिए दोनों भी केस में हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी डिनोमिनेटर एक मर्तबा लिखो और न्यूमरेटर का एडिशन करो। दोनों भी केस में डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, इसलिए हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज हो, यहाँ 4 है या 7 है, अगर यहाँ एडिशन हो तो एडिशन करेंगे, अगर माइनस हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। सो 4 + 7 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा आंसर। जज़ाकल्लाह।